क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे सबसे नजदीकी सितारे कौन से हैं? और क्या भविष्य में हम वहां तक पहुंच सकते हैं? रात में जब हम आसमान की ओर देखते हैं तो हमें अनगिनत तारे दिखाई देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनमें से कुछ तारे हमारे सूर्य के बहुत करीब हैं? इस वीडियो में हम सौर मंडल से बाहर की यात्रा करेंगे और जानेंगे कि कौन कौन से तारे हमारे सबसे करीब हैं, वहां तक पहुंचने में हमें कितनी दूरी तय करनी होगी और क्या भविष्य में हम किसी दूसरे सौर मंडल में जा सकते हैं। हम ऐसी तकनीकों पर भी चर्चा करेंगे जो हमें प्रकाश की गति से भी तेज यात्रा करने में मदद कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत और रोमांचक यात्रा पर, जहां हम ब्रह्मांड के रहस्यों से पर्दा उठाएंगे और अपने अस्तित्व के बारे में और भी जानेंगे। हमारी यात्रा शुरू होती है अल्फा सेंटोरी से, जो हमारे सूर्य के सबसे नजदीकी तारा समूह में से एक है। यह तारा समूह हमसे 4.37 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। इसका मतलब है कि प्रकाश को, जो ब्रह्मांड में सबसे तेज गति से यात्रा करता है, अल्फा सेंटोरी से पृथ्वी तक पहुंचने में 4.37 साल लगते हैं। अल्फा सेंटोरी एक त्रितारा प्रणाली है जिसमें 3 तारे एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षण से बंधे हुए हैं। इन तीनों तारों में से एक तारा, जिसे प्रॉक्सिमा सेंटोरी कहा जाता है, वास्तव में हमारे सूर्य का सबसे नजदीकी तारा है। यह हमसे केवल 4.24 प्रकाश वर्ष दूर है। अल्फा सेंटोरी के अन्य 2 तारे, अल्फा सेंटोरी ए और अल्फा सेंटोरी बी, हमारे सूर्य के समान आकार और द्रव्यमान वाले हैं। ये दोनों तारे एक दूसरे के चारों ओर एक कक्षा में परिक्रमा करते हैं, जबकि प्रॉक्सिमा सेंटोरी इन दोनों तारों से काफी दूर स्थित है और इनके चारों ओर एक विशाल कक्षा में परिक्रमा करता है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी एक लाल बौना तारा है जो हमारे सूर्य से बहुत छोटा और ठंडा है, लेकिन यह तारा वैज्ञानिकों के लिए बहुत दिलचस्प है क्योंकि इसके चारों ओर एक ग्रह परिक्रमा कर रहा है जिसे प्रॉक्सिमा सेंटोरी भी कहा जाता है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी भी एक चट्टानी ग्रह है जो पृथ्वी के आकार का है। यह ग्रह प्रॉक्सिमा सेंटोरी के रहने योग्य क्षेत्र में स्थित है, जिसका अर्थ है कि वहां पानी तरल रूप में मौजूद हो सकता है। अगर प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी पर पानी है तो वहां जीवन भी हो सकता है। यह एक बहुत बड़ी खोज होगी क्योंकि यह पहली बार होगा जब हम अपने सौर मंडल के बाहर जीवन की खोज करेंगे। प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी की खोज ने वैज्ञानिकों में एक नई उम्मीद जगाई है। यह खोज न केवल खगोल विज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, बल्कि यह हमारे सौर मंडल के बाहर जीवन की संभावनाओं को भी उजागर करती है। यह ग्रह, जो पृथ्वी के आकार का है, वैज्ञानिकों के लिए विशेष रुचि का विषय है क्योंकि इसका आकार और संरचना हमारी अपनी पृथ्वी से मिलती जुलती है। अपने तारे के रहने योग्य क्षेत्र में स्थित है। यह क्षेत्र, जिसे गोल्डीलॉक्स जोन भी कहा जाता है, वह स्थान है जहां तापमान जीवन के लिए अनुकूल हो सकता है। इसका मतलब है कि वहां तापमान न तो बहुत ज्यादा गर्म है और न ही बहुत ज्यादा ठंडा, बल्कि पानी तरल रूप में मौजूद रहने के लिए एकदम सही है। यह स्थिति जीवन के लिए आवश्यक मानी जाती है। पृथ्वी पर जहां भी हमने पानी पाया है, वहां हमने जीवन भी पाया है। पानी जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है और इसकी उपस्थिति जीवन की संभावना को बढ़ा देती है। इसलिए प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी पर पानी की उपस्थिति जीवन की संभावना को और भी मजबूत बनाती है। यह ग्रह वैज्ञानिकों के लिए एक प्रमुख अध्ययन का विषय बन गया है। हालांकि प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी के बारे में अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। हमें इसके वातावरण, सतह की संरचना और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में अधिक जानकारी की आवश्यकता है। हमें नहीं पता कि वहां वास्तव में पानी है या नहीं, और अगर है भी तो कितना। इसके अलावा हमें यह भी नहीं पता कि वहां का वातावरण कैसा है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी एक लाल बौना तारा है जो हमारे सूर्य से बहुत छोटा और ठंडा है। इसका मतलब है कि प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी को अपने तारे से उतनी ऊर्जा नहीं मिलती जितनी पृथ्वी को सूर्य से मिलती है। इसके अलावा लाल बौने तारे बहुत सक्रिय होते हैं और अक्सर शक्तिशाली सौर ज्वालाएं उत्सर्जित करते हैं। ये ज्वालाएं किसी भी ग्रह के वातावरण को नष्ट कर सकती हैं और वहां जीवन को असंभव बना सकती हैं। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी अपने तारे के बहुत करीब परिक्रमा करता है। इसका मतलब है कि यह ग्रह अपने तारे के साथ ज्वारीय रूप से बंद है, जिसका अर्थ है कि इसका एक ही हिस्सा हमेशा तारे का सामना करता है। इसके परिणाम स्वरूप ग्रह के एक तरफ हमेशा दिन रहता है और दूसरी तरफ हमेशा रात। इससे ग्रह के दोनों हिस्सों के बीच तापमान में भारी अंतर हो सकता है, जिससे जीवन का विकास मुश्किल हो सकता है। इन सभी चुनौतियों के बावजूद प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी जीवन की खोज के लिए एक आकर्षक लक्ष्य बना हुआ है। यह ग्रह हमारे सौरमंडल के सबसे नजदीकी तारे के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है, जो इसे भविष्य के मिशनों के लिए एक आदर्श उम्मीदवार बनाता है।
वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में नई तकनीकों और मिशनों के माध्यम से हम प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी के बारे में और अधिक जान सकेंगे। यह जानकारी हमें न केवल इस ग्रह के बारे में बल्कि ब्रह्मांड में जीवन की संभावनाओं के बारे में भी महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करेगी। इस प्रकार प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी न केवल वैज्ञानिकों के लिए बल्कि आम जनता के लिए भी एक रहस्यमय और रोमांचक विषय बना हुआ है। यह ग्रह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं या कहीं और भी जीवन की संभावना है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी की खोज ने हमें यह सिखाया है कि जीवन की खोज में हमें कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन साथ ही यह भी दिखाया है कि यह खोज कितनी रोमांचक और महत्वपूर्ण हो सकती है। इस ग्रह के अध्ययन से हमें न केवल हमारे सौर मंडल के बाहर जीवन की संभावनाओं के बारे में जानकारी मिलेगी, बल्कि यह भी समझने में मदद मिलेगी कि जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां क्या हैं। प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी की खोज ने हमें यह दिखाया है कि ब्रह्मांड में जीवन की खोज एक जटिल और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है, लेकिन यह भी कि यह खोज कितनी महत्वपूर्ण और रोमांचक हो सकती है। इन सभी चुनौतियों के बावजूद प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी जीवन की खोज के लिए एक आकर्षक लक्ष्य बना हुआ है। यह ग्रह हमारे सौर मंडल के सबसे नजदीकी तारे के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है, जो इसे भविष्य के मिशनों के लिए एक आदर्श उम्मीदवार बनाता है। यह ग्रह हमारे सौर मंडल के सबसे नजदीकी तारे के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है, जो इसे भविष्य के मिशनों के लिए एक आदर्श उम्मीदवार बनाता है। चैप्टर 3। अब सवाल यह उठता है कि क्या हम कभी इन तारों तक पहुंच पाएंगे? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसने मानवता को सदियों से मोहित किया है। क्या हम कभी प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी पर कदम रख पाएंगे और यह जान पाएंगे कि वहां जीवन है या नहीं? यह एक रोमांचक संभावना है। वर्तमान तकनीक के साथ अंतरिक्ष यात्रा बहुत धीमी है। हमारे पास जो साधन हैं, वे हमें केवल हमारे सौर मंडल के भीतर ही सीमित रखते हैं। सबसे तेज अंतरिक्ष यान जिसे हमने कभी बनाया है, वह प्रकाश की गति का केवल 0.005% ही गति कर सकता है। यह गति हमें निकटतम तारों तक पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस गति से हमें अल्फा सेंटोरी तक पहुंचने में लगभग 75,000 साल लगेंगे। यह समय अवधि मानव जीवन काल से कहीं अधिक है और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम कभी वहां पहुंच पाएंगे। यह समय अवधि मानव जीवन काल से कहीं अधिक है। हमें ऐसी तकनीकों की आवश्यकता है जो हमें इस विशाल दूरी को पार करने में मदद कर सकें। इसलिए अगर हम कभी दूसरे तारों तक पहुंचना चाहते हैं तो हमें नई तकनीकों की आवश्यकता होगी। हमें उन सीमाओं को पार करना होगा जो वर्तमान में हमें रोक रही है। एक ऐसी तकनीक है जिसे ब्रेक थ्रू स्टारशॉट कहा जाता है। यह परियोजना अंतरिक्ष अन्वेषण में एक नई क्रांति ला सकती है। इस परियोजना का उद्देश्य प्रकाश से चलने वाले नैनोक्राफ्ट का एक बेड़ा बनाना है जो प्रकाश की गति के 20% तक की गति से यात्रा कर सके। यह गति हमें निकटतम तारों तक पहुंचने में सक्षम बना सकती है। ये नैनोक्राफ्ट बहुत छोटे होंगे, एक डाक टिकट के आकार के, लेकिन इनकी क्षमता बहुत बड़ी होगी। इन्हें पृथ्वी पर स्थित शक्तिशाली लेजरों द्वारा धकेला जाएगा। ये लेजर नैनोक्राफ्ट को अत्यधिक गति प्रदान करेंगे। अगर ब्रेक थ्रू स्टारशॉट सफल होता है तो ये नैनोक्राफ्ट 20 से 30 साल में अल्फा सेंटोरी तक पहुंच सकते हैं। यह समय अवधि अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और इससे हमें अपने सौर मंडल के बाहर के ब्रह्मांड के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। यह हमें नई संभावनाओं की ओर ले जाएगा। हालांकि ब्रेक थ्रू स्टारशॉट जैसी परियोजनाओं को विकसित करने में अभी भी कई चुनौतियां हैं। हमें इन चुनौतियों का सामना करना होगा और उन्हें पार करना होगा। सबसे बड़ी चुनौती है इतने शक्तिशाली लेजरों का निर्माण करना जो नैनोक्राफ्ट को प्रकाश की गति के 20% तक धकेल सके। यह एक तकनीकी और इंजीनियरिंग चमत्कार होगा। दूसरी चुनौती है इन नैनोक्राफ्ट को इंटरस्टेलर धूल और गैस से बचाना जो उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। यह एक बहुत ही संवेदनशील और जटिल कार्य है। तीसरी चुनौती है पृथ्वी से इतनी दूर से डेटा वापस भेजना। हमें ऐसी संचार प्रणालियों की आवश्यकता होगी जो इस दूरी को पार कर सकें। इन चुनौतियों के बावजूद ब्रेक थ्रू स्टारशॉट जैसी परियोजनाएं हमें उम्मीद देती हैं कि एक दिन हम दूसरे तारों तक पहुंच पाएंगे और ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर कर पाएंगे। ये मानवता के लिए एक नई शुरुआत होगी। चैप्टर 4 ब्रेक थ्रू स्टारशॉट एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसका उद्देश्य इंटरस्टेलर यात्रा को वास्तविकता बनाना है। यह परियोजना अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम है जो हमें उन सितारों तक पहुंचने का मौका देगी जो अब तक केवल हमारी कल्पनाओं में थे।
यह परियोजना सिलिकॉन वैली के अरबपति यूरी मिलनर द्वारा वित्त पोषित है और इसका नेतृत्व भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग और खगोल विज्ञानी मार्टिन रीस कर रहे हैं। इन महान वैज्ञानिकों और उद्यमियों का सपना है कि मानवता को अंतरिक्ष में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाए। ब्रेक थ्रू स्टारशॉट का लक्ष्य प्रकाश से चलने वाले नैनोक्राफ्ट का एक बेड़ा बनाना है जो प्रकाश की गति के 20% तक की गति से यात्रा कर सके। यह नैनोक्राफ्ट बेड़ा अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक नया युग शुरू करेगा। इस गति से ये नैनोक्राफ्ट 20 से 30 साल में अल्फा सेंटोरी तक पहुंच सकते हैं। यह दूरी लगभग 4.37 प्रकाश वर्ष है जो वर्तमान तकनीक से संभव नहीं है। प्रत्येक नैनोक्राफ्ट एक छोटे से कंप्यूटर चिप के आकार का होगा और इसका वजन केवल कुछ ग्राम होगा। ये छोटे आकार और हल्के वजन के कारण ये नैनोक्राफ्ट अंतरिक्ष में तेजी से यात्रा कर सकेंगे। ये एक हल्के पाल से जुड़ा होगा जो प्रकाश को परावर्तित करने में सक्षम होगा। ये पाल नैनोक्राफ्ट को गति देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पृथ्वी पर स्थित शक्तिशाली लेजरों का उपयोग इन पालों पर प्रकाश डालने के लिए किया जाएगा। ये लेजर नैनोक्राफ्ट को आवश्यक गति प्रदान करेंगे। लेजरों से निकलने वाला प्रकाश पालों पर दबाव डालेगा और नैनोक्राफ्ट को आगे बढ़ाएगा। यह प्रक्रिया नैनोक्राफ्ट को अंतरिक्ष में तेजी से आगे बढ़ने में मदद करेगी। ब्रेक थ्रू स्टारशॉट के लिए आवश्यक लेजरों का निर्माण एक बड़ी तकनीकी चुनौती होगी। इन लेजरों को अत्यधिक सटीकता और शक्ति के साथ डिजाइन करना होगा। इन लेजरों को सूर्य की तुलना में 100 अरब गुना अधिक शक्तिशाली होना होगा। यह एक असाधारण तकनीकी उपलब्धि होगी। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि इस प्रकार के लेजरों का निर्माण अगले कुछ दशकों में संभव हो जाएगा। यह तकनीकी प्रगति अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए नए द्वार खोलेगी। एक बार जब नैनोक्राफ्ट अल्फा सेंटोरी तक पहुंच जाते हैं तो वे तारा प्रणाली की तस्वीरें और वैज्ञानिक डेटा एकत्र करेंगे। यह डेटा हमें उन ग्रहों और सितारों के बारे में नई जानकारी प्रदान करेगा। यह डेटा पृथ्वी पर वापस भेजा जाएगा जहां इसका विश्लेषण वैज्ञानिकों द्वारा किया जाएगा। यह विश्लेषण हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में मदद करेगा। ब्रेक थ्रू स्टारशॉट एक दीर्घकालिक परियोजना है और इसे पूरा होने में कई दशक लग सकते हैं। यह परियोजना अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकती है। हालांकि अगर यह परियोजना सफल होती है तो यह मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी। यह हमें अंतरिक्ष में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का अवसर प्रदान करेगी। यह हमें पहली बार अपने सौरमंडल के बाहर के ब्रह्मांड का पता लगाने और दूसरे ग्रहों पर जीवन की खोज करने का अवसर प्रदान करेगा। यह मानवता के लिए एक नई शुरुआत होगी। आउटरो तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं हमारे सबसे नजदीकी सितारों तक की इस अद्भुत यात्रा के लिए? ब्रह्मांड रहस्यों और संभावनाओं से भरा है और हमारी प्यास ज्ञान की हमें लगातार नए क्षितिजों की ओर ले जाती है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी जैसे ग्रहों की खोज और ब्रेक थ्रू स्टारशॉट जैसी परियोजनाओं का विकास हमें यह विश्वास दिलाता है कि एक दिन हम दूसरे तारों तक पहुंच पाएंगे और ब्रह्मांड में अपने स्थान के बारे में और भी जान पाएंगे। हमें कमेंट्स में बताएं कि आप इस अद्भुत यात्रा के बारे में क्या सोचते हैं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।